तीन चीजें हम देख पा रहे हैं, चाहे हम सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन की बात करें या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात करें। मुख्य फोकस महिला आरक्षण बिल रहा। संबोधन में भी कई बार उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया कि किस तरह से बीजेपी सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अड़ंगा विपक्ष डाल रहा है। दूसरी चीज, 6300 करोड़ की विकास की सौगात उत्तर प्रदेश में काशी को एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। और तीसरी चीज, 2027 विधानसभा चुनाव की जो बिसात है, वो आप शुरुआत इसकी काशी से मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये तीन पॉइंट है जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। नहीं, निश्चित रूप से 2027 की तैयारियां हैं ये चुनाव की। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बनारस से पश्चिम बंगाल की दूरी बहुत कम है। पश्चिम बंगाल में कल वोटिंग है और प्रधानमंत्री 2 दिन तक बनारस में रहेंगे। तमाम उनके कार्यक्रम होंगे, देश दुनिया में दिखाए भी जाएंगे, लोग देखेंगे। दूसरी बड़ी बात जो आपने कहा कि निश्चित रूप से जो वहां की स्थानीय चीज है, एक महत्वपूर्ण बात जो 63 करोड़ और तमाम चीजों की योजनाओं का उन्होंने वो शिलान्यास भी किया है। इससे पहले भी 60 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं, 60,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं वहां चली जब गई भी हैं। पीएम आते हैं तमाम चीजें ये बड़ी ऐसी हैं योजनाओं की वहां सौगात देते स्थानीय। हैं जी। नहीं नहीं, यहाँ वहां की स्थानीय क्या, बनारस की पहचान बनारसी साड़ी के रूप में नहीं थी? बनारस की साड़ी के उद्योग के लिए क्या स्पेशल वहां कोई चीज की गई? हम्म। क्या आपको लगता है कि मोदी जी 3 बार वहां से जीते हैं चुनाव, देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार बने हैं? मुझे लगता है कि बनारस क्यूटो बन जाना चाहिए था अभी तक। बनारस हिंदुस्तान में एक मॉडल शहर होना चाहिए था। बनारस कम से कम स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आ जाना चाहिए, नहीं आ पाया। आप 50 से अधिक दौरे हो चुके हैं वहां, तमाम चीजें हैं, स्थानीय चीजें देखिए आप तो वहां बाढ़ जैसी स्थिति। और सबसे बड़ी समस्या जो स्थानीय लोगों के लिए है, उन चीजों को कहाँ उन्होंने नया नया रूप दे पाया। सांसद जो होते हैं उनको जो पैसा मिलता है उससे कुछ कई हजार गुना ज्यादा प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वो, इसलिए वहां मिलता है। प्रदेश सरकार भी वहां के विकास को, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, स्पेशल तरीके से देखती है, स्पेशल पैकेज देती है। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार का इतना जोर वहां रहता है। तमाम जिस तरह की आपने देखा कॉरिडोर के नाम पर जो पौराणिक और ऐतिहासिक मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ हुई, तमाम ऐसी चीजें वहां स्थानीय लोगों के साथ जो समस्याएं खड़ी होती हैं उन पर कभी बातचीत नहीं की जाती। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव और इस बार लोकसभा के चुनाव में जो वहां परिणाम आया कि वोट जो प्रतिशत था, उनका जीत का मार्जिन था, वो निश्चित रूप से लाखों की संख्या में घटा है। तो मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। तीसरी और बड़ी बात जो आपने पूछी, मुझे लगता है कि जो महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो महिला आरक्षण बिल तो पूरा दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है कि 2023 में सारे दलों की सहमति से पास हो गया है। राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी कि अब यह कानून है। फिर इसको इस तरह क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, केवल महिलाओं को गुमराह करने के लिए? आप बताइए ना, संशोधन बिल लेके आए थे, संशोधन बिल के माध्यम से आप संशोधन जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, क्योंकि आप स्वयं जानते थे उसके लिए हमारे पास परसेंटेज ऑफ वोट नहीं है, और वोटिंग हुई और आप वहां परिणाम बदल गया। तो मैसेज एक राजनीति के तहत आप देना चाहते हैं महिलाओं के लिए, और उस समय कहां चले गए थे जब आप मणिपुर जल रहा था? तब आप कहां चले गए थे जब महिला खिलाड़ी वहां जंतर मंतर पर धरने में बैठी थी? तब आपको महिलाओं की कतई याद नहीं आई। आज आप महिला आरक्षण और तमाम चीजों को लेकर बात करते। मुझे लगता है ये सोची समझी राजनीति है, और राजनीति का एक पहलू है ये। जी चलिए ठीक है नीरज जी, आऊंगे।